सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फैसले ने इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया। बताया जाए कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट कमेटी को खत लिख दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ऑर्डिनेंस इजरा के चंद घंटों के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस की ज़ात में इंतज़ामी मामलात का इर्तिकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स है। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। सऊदी अरब के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब। सदर जरदारी ने अपने खिताब में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत करने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर आज़म की वीडियो बयान में शाह सलमान और सऊदी वली अहद को मुबारकबाद। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रज़ा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। 5 रोज़ा दौरे अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क रवानगी से पहले लंदन के क्लिनिक में शहबाज शरीफ ने तिब्बी मुआयना भी कराया। दूसरी जानिब चीनी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। CPEC समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरान है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का इजलास। आईनी अदालत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के निकात पर तबादला ख्याल। इजलास में बिलावल के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल टालपुर भी मौजूद थीं। इजलास में शेरी रहमान, शाजिया मरी, निसार खोड़ू, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी और मशरकी लबनान में इसराइली तैयारों के 800 से ज़्यादा हमले। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बच्चों, खवातीन समेत 270 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, 1000 से ज़ायद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के सीनियर मजहबी रहनुमा अली अबू रिया भी शहीद हो गए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी हमले। शहरियों को वादी बका और दीगर रिहायशी इलाके खाली करने का कह दिया। इसराइली धमकी के बाद हज़ारों अफराद के इनखला। बैरूत में भी शहरियों को धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल। लबनान में मंगल के रोज़ तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। तेल अवीव की तरफ मीज़ाइल दागे। शिमाली इलाके की इसराइली फ़ौजी चौकियों हीफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि सहूनियों को लबनान में इस नए एडवेंचर के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। हिज़्बुल्लाह के मवासलाती आलात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान में पासदारान इनकलाब ने तमाम अरकान को मवासलाती आलात के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम आलात का मुआयना जारी। जौहरी और मिसाइल तनसीबात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी।
पासदारान इनकलाब गार्ड्स के एहलकारों की मुकम्मल छानबीन भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की फटने वाली डिवाइसेस भी जायज़ों के लिए ईरानी माहिरीन को भेजी गई हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने 2 दिहाइयों से पेजर का इस्तेमाल बंद कर रखा है। ईरान में इसराइली एजेंट्स की दरअंदाजी का भी खतरा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुख्तलिफ सूबों से इसराइली नेटवर्क के 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर समेत विफाकी वज़रा और गैर मुल्की सिफारतकारों समेत अहम शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि माजी में 19वीं आईनी तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया। जजेस सीनियरिटी केस में आइन के बुनियादी ढांचे के नाम पर पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। तकर्रुर भी खुद, बरतरफी भी खुद। केस चले तो वो भी जुडिशल काउंसिल में। बताया जाए कि सीनियरिटी केस के फैसले के बाद अदलिया में क्या अच्छा हुआ। जज के बनाए कानून की गुंजाइश नहीं, जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट को ठीक करना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्ज़मान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। दरखास्त जमानत गैर मौसर करार। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा दरखास्त जमानत नैब कवानीन के तहत दायर की गई थी। तोशाखाना 2 केस FIA को मुंतकिल हो चुका। FIA कवानीन के तहत ये दरखास्त जमानत नहीं बनती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील ने नई दरखास्त जमानत जमा करा दी। मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने कहा है फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके जाने और सीज़ फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। उनका माजी में भी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये कि इसराइली अखबार ने दरअसल उनकी तारीफ़ की है। अखबार ने लिखा है कि वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिसकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी है। स्वात के मालम जब्बा रोड पर सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज। CTT में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल है। गुज़श्ता रोज़ हुए धमाके में 1 एहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस वैन 10 से ज़ायद ममालिक के सफीरों के सिक्योरिटी काफिले में शामिल थी। धमाके में तमाम सफीर महफूज रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात, कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाक चीन दोस्ती का बॉन्ड महज स्ट्रेटेजिक मफादात पर नहीं, ये दिल और रूह का रिश्ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पंजाब प्रीमियर लीग की ट्रॉफी की रंगारंग तकरीब में रोनुमाई। लीग के मेंटोर तौफीक उमर का कहना है कि गुजरांवाला शहर के शायकीन क्रिकेट को इस लीग से लुत्फानंदोज होने का भरपूर मौका मिलेगा। क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट इसी किस्म की लीग से कौमी टीम को मिलता है। पंजाब प्रीमियर लीग 4 अक्टूबर से शुरू होगी। पाकिस्तान के अशरफ इकबाल वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 मैच में अशरफ ने मेजबान मंगोलिया के खिलाड़ी को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ही के ओएस मुनीर को ईरानी खिलाड़ी के हाथों शिकस्त। पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर और रोमानवी दास्तान ही रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात का शेखुपुरा में आगाज़। मज़ार के अहाते में अकीदतमंदों का खिराज अकीदत।